नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं साधना और उससे संबंधित प्रारंभिक विषयों पर अपना विचार रख रहा हूँ। मानव मन जो है यह उत्थान और पतन का कारण है। मन की प्रवृत्तियों के चलते ही व्यक्ति बंधन में फंसता है और मन की प्रवृत्ति निर्मल होने पर उसका उद्धार होता है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षेय, यानी मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण स्वरूप है। वो शक्ति संपन्न गुरु के द्वारा जब दीक्षा होती है तो दीक्षा की कुछ अपनी सामाजिक विधियां होती हैं, परंतु आंतरिक विधि यह है कि जो यह मानव मन बाहरी जगत में अनवरत लगा रहता है, विषय जनित चिंतन में उसका समय व्यतीत होता है, उस मन के गति को अंतर्मुखी बनाने की आध्यात्मिक प्रक्रिया दीक्षा कही जाती है। दीक्षा लेने के बाद जब व्यक्ति साधना में प्रवृत्त होता है तो वह सोचता है मैं कौन हूँ, मेरा गंतव्य कहाँ है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो यह जो है साधना की प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था में जाने पर व्यक्ति के विचार में परिवर्तन होता है, वह अंतर्मुखी भाव को ग्रहण करता है। अंतर्मुखी भाव को ग्रहण करने के बाद उसका चिंतन अपने विषय में होता है। मेरी आत्मिक स्थिति क्या है, मेरी चेतना क्या है, मैं विकारों के किस अवस्था में फंसा हुआ हूँ, इत्यादि इत्यादि आत्मचिंतन से उसे उत्थान का मार्ग मिलता है। स्वयं यानी अपने में अधिष्ठित होने के कारण, आत्मबोध में जुड़ने के कारण, आत्मबोध के प्रयास में संलग्न होने के कारण स्वयं में अधिष्ठित साधक स्वामी कहा जाता है। यह दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था होती है। पातंजल योग में अष्टांग प्रक्रियाओं का वर्णन है। 4 प्रारंभिक जो विषय हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, इनमें प्रधानता शारीरिक क्रियाओं की होती है। पंचम स्तर इसका
जो प्रत्याहार है उसके आगे धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग होता है। तो प्रत्याहार की जो स्थिति है यानी अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होना, यही जो है मंत्र दीक्षा की प्रथम स्थिति होती है। और उस स्थिति में जुड़ा हुआ व्यक्ति स्वामी कहा जाता है। यह साधना के प्रारंभिक स्थिति का स्वरूप होता है। इसके पहले साधना के द्वितीय स्तर भैरवत्व के बारे में मैं व्याख्या कर चुका हूँ। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रघु।